एंड वर्ब को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? चलिए अपनी तरफ से बताइए, कैसे आइडेंटिफाई करोगे वाक्य में कि वो वर्ब है? अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे ना, कुछ बच्चों का मैम जहां पे एक्शन हो रहा है ना वो वर्ब है। जैसे मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, यहाँ तो एक्शन हो रहा है ना, वो स्कूल जाने का काम कर रहा है, बट ये आपका अधूरा डेफिनेशन है। ऐसा नहीं है कि जब एक्शन होगा तभी वर्ब होगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा ही इज इल, क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है? भाई आपका मैसेज आ रहा है, आपका मैसेज आ रहा है। चलिए बताइए मैम क्यों? अच्छा इंडिविजुअल, सबका मैसेज आ रहा है, बहुत सारे बच्चे, सबका आ रहा है। हाँ, यहाँ पे एक्शन हो रहा है बट यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो बीमार है, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है। यहाँ स्टेट बताई जा रही है। तो सबसे पहले तो ये बोलना बंद कर देना है। जूनियर क्लासेस में जब हम छोटे होते हैं हमारा दिमाग भी छोटा होता है, तो धीरे धीरे आप बड़े होते हो, दिमाग कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है। हाँ, दिमाग कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है? सबसे पहले वर्ब को पहचानने का, ये वाला डेफिनेशन एकदम हटाओगे। व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। बचपन से हम सीखते आ रहे हैं ना, डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ब्स को हम वर्ब बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स को। बट ऐसा नहीं है, वर्ब्स एक्शन के साथ साथ स्टेट भी बताता है। ठीक है, एक्शन तो हो रहा है, क्रिया बताएगा, ये साथ में अवस्था स्टेट भी बताता है। आई लाइक इंग्लिश, यहाँ पे लाइक वर्ब है। ही गोज टू स्कूल, ये भी वर्ब है। आई हैव अ बुक, ये भी वर्ब है। आई नो हिम, ये भी वर्ब है। और ही रीच द स्टेशन, ये भी वर्ब है। सब वर्ब है। मुझे बताओ आई लाइक इंग्लिश में कोई एक्शन हो रहा है? वर्ब जो है वो हमारा एक्शन तो बताएगा, साथ साथ वर्ब स्टेट भी बताता है, अवस्था, साथ साथ वर्ब पोजेशन भी बताता है। मालिकाना अधिकार के लिए भी हम वर्ब का यूज करते हैं। चलो बताओ, आई लाइक इंग्लिश, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस एक स्टेट बताया जा रहा है। आई लाइक व्हाट? आई लाइक इंग्लिश, एक्शन नहीं हो रहा है। ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे एक्शन हो रहा है। आई हैव अ बुक, यहाँ एक्शन तो नहीं हो रहा है, पोजेशन बता रहा है। आई नो हिम, स्टेट बताई जा रही है। ही रीच्ड, उसने स्कूल पहुंचा, तो यहाँ पे एक्शन हुआ। तो वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं बताता है, स्टेट भी बता सकता है, पोजेशन भी बता सकता है। और वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है? वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है? आपने, ठीक है, थोड़ी बहुत टेंस तो पढ़ी ही होगी। टेंस पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आता है। टेंस को हम पार्ट ऑफ स्पीच में क्यों नहीं रखते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच में जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें टेंस नहीं है, बट 8 पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। हमने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि टेंस कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, क्योंकि सेंटेंस के टेंस को डिसाइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वर्ब का। वर्ब, तो सेंटेंस का टेंस पहचानने के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं। तो वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है? जिस वर्ड से सेंटेंस का टेंस बदला जा सके उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे गो है, गो प्रेजेंट में है, गोज प्रेजेंट में, अब मैं इसको पास करने के लिए वेंट लगा दिया, तो ये वर्ब हो गया। इज प्रेजेंट में है और मुझे इसको पास करना है तो मैंने वॉज लगा दिया। हैज और हैव प्रेजेंट में है, इसको पास करने के लिए मैंने हैड लगा दिया। अब राम को तो मैं, राम का टेंस नहीं बदल सकती है ना, राम वर्ब नहीं है। तो जिस वर्ड से सेंटेंस का टेंस बदला जा सके, इसका मतलब है श्योर शॉर्ट वो वर्ब है। अब मैं लाइक का लाइक्ड कर सकती हूँ ना, पास्ट बना सकती हूँ। गो का वेंट भी कर सकती हूँ। अगर कंटिन्यूअस में रखना है तो आईएनजी भी कर सकती हूँ। तो मैं इस वर्ड से इंग्लिश का टेंस नहीं बदल सकती, आई का टेंस नहीं बदल सकती। इस वाक्य में मैं एक ही वर्ड का टेंस बदल सकती हूँ, वो है लाइक का। आई हैव अ बुक, इसका टेंस बदल सकते हो ना, हैव का क्या कर सकते हो? हैड कर सकते हो। तो जिस वर्ड से आप टेंस बदल सकते हो वो वर्ब। आई नो हिम, नो का मैं न्यू कर सकती हूँ, टेंस बदल सकती हूँ। रीच का पास्ट है, मैं इसका प्रेजेंट भी कर सकती हूँ। तो जिसका पास्ट प्रेजेंट बनाया जा सकता है, इसका मतलब है वो वर्ब है। हाँ, एक मिनट, ये वर्ब है ना, ही गोज टू स्कूल, इसका टेंस बदल सकते हो, यहाँ भी टेंस बदल दिया, तो ये वर्ब है। तो जिसका भी टेंस बदला जा सकता है वो वर्ब।